हेलो एवरीवन। मैंने 6-7 मंथ्स में ही मोर देन 30 केजीज का वेट लूज किया था एंड जिसके लिए मैंने बहुत से डाइट्स को ट्राई किया, बहुत से एक्सरसाइजेस भी किए, पर सिर्फ डाइट्स एंड एक्सरसाइजेस से काम नहीं बनता है ना। मैंने बहुत सारे हैक्स, ट्रिक्स एंड टिप्स को भी ट्राई किया जो मेरी वेट लॉस जर्नी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एंड आज मैं वो हैक्स, ट्रिक्स एंड टिप्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जिससे आपको भी हेल्प मिल सकता है अपनी वेट लॉस जर्नी में। चलिए शुरू करते हैं। I am going to share 10 hacks from my weight loss journey and transformation story. इसमें से हो सकता है आपको 10 के 10 काम आए या 5 काम आए, या हो सकता है एक ऐसा टिप जो आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए। गाइस, सबसे पहला हैक, आपको एक फूड क्रेविंग्स जर्नल मेंटेन करनी होगी। इसमें आपको करना क्या होगा, इसमें जब भी आपको कोई भी खाने की क्रेविंग्स होगी तो आपको उसको नोट डाउन करना है। दैट्स इट। अब इससे करने से आपको क्या हेल्प मिलेगा, इससे करने से आपके साथ ऐसा हुआ कि जब भी आप लिखोगे कि आपको ये खाना बहुत ज़्यादा पसंद है या क्रेव हो रहा है, आपके माइंड तक ये बात पहुँचेगी कि आपको ये बहुत पसंद है और आपको ये गोल तक नहीं पहुँचने दे रहा है। आप उस खाने को अवॉइड कर सकते हो एकदम आसानी से। ट्राई दिस, ये मैंने ट्राई किया था एंड इसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला। क्या पता आपको भी दे। एंड जब आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे उसके बाद आप एक एक करके अपने क्रेविंग्स लिस्ट से उसे खा सकते हो। अब हम चलते हैं अपने हैक नंबर 2 जो कि है वेयर एक्टिव क्लोथ्स। हम क्या करते हैं ना, हम जब भी अपनी वेट लॉस जर्नी में होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा ढीले ढाले कपड़े पहनने लग जाते हैं बिकॉज हमें वो कंफर्ट लगता है। बट आई वुड सजेस्ट यू कि इंस्टेड ऑफ वेयरिंग ढीला ढाला कपड़ा, वेयर स्मार्ट क्लोथ्स जिससे आपको और पॉजिटिविटी मिले एंड बहुत मोटिवेशन मिले कि येस यू आर गोइंग इन द राइट ट्रैक एंड आप अपनी वेट लॉस जर्नी के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच जाओगे। दिस इज अ सेल्फ टेस्टेड ट्रिक, आप इसे ट्राई कीजिए एंड फील द एक्सपीरियंस। अब चलते हैं अपने हैक नंबर 3 पे जो कि है मील प्लानिंग। जब मैंने अपनी शुरुआत की थी वेट लॉस जर्नी पे तो मैं मील प्लान नहीं करती थी, मैं कोई भी डाइट्स को फॉलो नहीं करती थी, मैं कुछ भी कभी भी खा लेती थी। ऐसा लगता था कि ये अभी सही है या ये सही नहीं होगा तो मैं अवॉइड करती थी। लेकिन जैसे मैंने देखा एंड सीखा कि अगर आप एक प्रॉपर मील प्लान पे चलते हो काफ़ी दिन तक तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो अगर आप भी ऐसा चाहते हो कि आपको कोई मील प्लान की हेल्प चाहिए देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस। वी आर गिविंग अ कस्टमाइज्ड डाइट प्लान जिससे आपको भी हेल्प मिल सकता है अपनी वेट लॉस जर्नी में, अपने वजन को कम करने में। अब चलते हैं नेक्स्ट हैक जो कि है स्टे हाइड्रेटेड। फ्रेंड्स, आई वुड सजेस्ट कि अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी में हो तो प्लीज पानी को अवॉइड मत कीजिए बिकॉज इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द वेट लॉस जर्नी। मैं जब अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की पानी बहुत कम पीती थी जिसकी वजह से मैं सब कुछ करती थी फिर भी मुझे बहुत कॉन्स्टिपेटेड फील होता था या ब्लोटेड फील होता था। तो आई वुड सजेस्ट कि आप एटलीस्ट 3 to 4 लीटर्स पानी आप दिन भर में पियो सो दैट आप कॉन्स्टिपेटेड नहीं फील करोगे एंड ब्लोटेड नहीं फील करोगे एंड जिसकी वजह से आपको सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलेगा कि जब भी आप अपनी वेइंग स्केल में जाओगे तो आपको एक प्रॉपर वेट नंबर देखने को मिलेगा। Give it a try. Coming on to the next hack जो कि है read and watch about the fitness journals. Friends, जब भी हमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होती है तो हमें सबसे ज़्यादा कंटेंट कहाँ से मिलता है, हम या तो न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं या तो कोई बुक्स पढ़ते हैं या तो कहीं टीवी में या फोन्स में कोई आर्टिकल पढ़ते हैं जो रिलेटेड टॉपिक पे होते हैं जिससे हम नॉलेज को और एनहांस कर सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी में हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स रीड कीजिए या आप न्यूज़पेपर पढ़िए अबाउट द फिटनेस जर्नल्स, या आप कोई भी कंटेंट टीवी या फोन में भी देख सकते हैं जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपनी जर्नी में एक हेल्दी एंड सस्टेनेबल डाइट प्लान को मेंटेन करने में। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट हैक जो कि है फिजिकल एक्टिविटी। बहुत ज़्यादा अगर आप करते हैं लंबे समय तक तो हम बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं, है ना। मैंने अपनी जर्नी से ये सीखा है कि जब भी आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी से बोर हो जाते हैं तो उसको इंटरेस्टिंग बनाने का तरीका बनाएं, ना कि उससे बोर होकर उसको अवॉइड करें। आप कैसे उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, अब सपोजिंगली अगर आप वॉक कर रहे हो तो वॉक में आप कैसे उसको चैलेंजेस कर सकते हैं, आप अपने आप को रैंडम चैलेंजेस दे सकते हैं। से आप रिवर्स वॉक स्टार्ट कर सकते हैं, शफल वॉक कर सकते हैं, लाइक साइड वॉक्स कर सकते हैं जिससे आपको हेल्प मिलेगा अपनी मोटिवेशन को और अपग्रेड करने का एंड आपको हर दिन का मोटिवेशन मिलेगा कि मुझे करना है। ये आप अपने साथ कर सकते हैं एंड अपनी कोई भी फेवरेट सॉन्ग्स का प्लेलिस्ट बना सकते हैं, उसको सुनते सुनते कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। दीज ऑल आर ट्राइड एंड टेस्टेड, मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में किया था जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिससे मे बी आपको भी हेल्प मिल सकता है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट हैक जो कि है फ्रेंड्स, हम बहुत ज्यादा इग्नोरेंट हो जाते हैं या अवॉइड करते हैं कोई भी एक पर्टिकुलर चीज को, से स्लीप। लाइक मैंने अपनी जर्नी में ये सीखा था कि मैं बहुत ज़्यादा
मेहनत करती थी अपने वेट लॉस के लिए, लेकिन मैं पानी पीती थी टाइम पे, मैं खाना खाती थी अच्छे से, एंड लाइक आई यूज टू एक्सरसाइज ऑल्सो अ लॉट, बट मैं सोती नहीं थी टाइम पे। मैं अपनी जर्नी में ये महसूस किया कि इंस्पायर ऑफ डूइंग एवरीथिंग फिर भी मैं अपने वजन को अच्छे से लूज नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने नोटिस किया कि स्लीप कैन बी द रीजन। सो फ्रेंड्स, आई वुड सजेस्ट कि आपको एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स की स्लीप लेनी चाहिए इफ यू वॉन्ट to achieve your target, and sleep is the most important factor in losing your weight. Trust me. Coming on to the next tag, जो कि है late night cravings. Friends, जब भी हम अपनी weight loss journey में होते हैं तो सबसे पहला रूल क्या करते हैं? रात को जल्दी खाना खा लेते हैं। तो इससे होता क्या है, हमें बहुत ज़्यादा लेट नाइट क्रेविंग्स होती है। आपको भी हुई होगी। सो आप क्या करते हो? कुछ नहीं, आप तो कुछ खा लेते हो। तो मैंने भी स्टार्टिंग में बहुत कुछ खाया, बट लेटर ऑन आई कम टू नो दैट कि आप ज़्यादा खाओगे तो आप ही अपने वजन को लूज़ नहीं कर पाओगे। तो इसमें मैंने एक हैक निकाला जो कि था, रात को खाना खाते ही आपको बस ब्रश कर लेना है। जैसे आप अपने दांतों को ब्रश कर लोगे, आपकी जो क्रेविंग्स है खाने की वो भी मर जाएगी एंड आपको कुछ भी खाने का मन ही नहीं करेगा। Try this, it's a very effective one, and you just have to brush your teeth after your meal. That's it. Coming on to the next topic, जो कि है you should know when to stop. जब भी हम खाना खाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा प्लेट में एक बार में ले लेते हैं so that हमें बार बार जाके लेना ना पड़े, राइट? लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि आपका स्टमक फुल हो चुका है तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसे अवॉइड करें, बिकॉज योर स्टमक इज़ नॉट अ डस्टबिन, राइट? सो आपको जितना भूख है आप उतना ही खाइए। आई वुड सजेस्ट आप एटलीस्ट 80% खाना खाएं जितनी आपको भूख है। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यू शुड नो व्हेन टू स्टॉप। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट हैक, हम सारे दिन काम करते हैं, राइट? सो हमारी एक्टिविटी होती ही रहती है, लेकिन अगर मैं आपको बोलूँगी कि आप दिन भर में कितना फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हो या वॉक कर लेते हो, तो आप बोलोगे यार मेरा तो दिन भर काम रहता है, मैं किचन से बाहर करती हूँ, बाहर से किचन जाती हूँ, फिर ये लेने जाती हूँ, वो लेने जाती हूँ, तो मेरी एक्टिविटी तो हो जाती है। अग्रीड, आपकी एक्टिविटी हो जाती है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा फिजिकली इन्वॉल्व नहीं हो पाते हो एंड अपने एफर्ट नहीं दिखा पाते हो, बिकॉज ये वाली काम जो नीट है, जो कि नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस के हिसाब से आप करते ही हो, एवरीडे आपको करना ही है, तो इसमें थोड़ा तो कैलोरी बर्न हो गई। बट इसके साथ आई वुड सजेस्ट अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लेके, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लेके आप कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट करोगे ना एक्स्ट्रा, तो आपको रिजल्ट्स और भी अच्छे मिलेंगे। सो आप क्या कर सकते हो, अगर आप नॉर्मल वॉकिंग करते हो तो अपने खाने के बाद एक एक्स्ट्रा 5 to 10 मिनट्स का वॉक कीजिए। ये एक एक्स्ट्रा एफर्ट होगा आपकी एक्टिविटी में एंड आपको एक्स्ट्रा रिजल्ट भी देगा, बिकॉज हम जब भी कुछ एक्स्ट्रा करते हैं तो हमें रिजल्ट भी एक्स्ट्रा मिलता है। वैसे ही अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी में भी एक्स्ट्रा एफर्ट डालोगे तो आपको रिजल्ट भी एक्स्ट्रा ही मिलेगा। सो इन हैक्स, ट्रिक्स एंड टिप्स को ट्राई जरूर करें एंड कमेंट में इन द बॉक्स आपको कौन सा ट्रिक्स पसंद आया। डू हिट द सब्सक्राइब बटन टू नो व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट एंड क्लिक ऑन द बेल बटन।